हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन? आंसर, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के ए अल्फ़ा इंटू बी और उसका पावर बीटा। ऑर्डर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम ऑर्डर निकालने के लिए अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर देंगे। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट आर। यहाँ पे यूनिट दिया है हमें लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा, 100% कन्फर्म है। और सेकेंड दिया है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है और द रेट लॉ इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू के ए और इसका पावर 1/2 बी का पावर 2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? तो इसका ऑर्डर निकालना है, मैंने पहले ही बताया था। ऑर्डर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा यहाँ पे 1/2 है और बीटा 2 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 2.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज 2.2 इतना दिया है, मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। 2a प्लस बी हम करेंगे तो सी बन रहा है प्रोडक्ट हमारा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी? तो हमें रिएक्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेंट को माइनस में लिखेंगे फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे 2a प्लस बी दिया है तो 2 को हम लोग -1/2 लिखेंगे और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, फिर b को हम लोग लिखेंगे -db/dt। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे। और फिर c हमारा प्रोडक्ट है तो d और c/dt। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू -1/2 dA/dt और हम लोग c के बराबर कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू dc/dt। क्योंकि हमें निकालना है ये dA/dt निकालना है तो हम dc के बराबर करेंगे क्योंकि dc का वैल्यू दिया है हमें यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ c का वैल्यू ये दिया है तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। फॉर अ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 एच म्यू प्रेजेंस में 2HCl बन रहा है, रेट इज इक्वल टू के। पहला क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं? रेट इज इक्वल टू के दिया है तो इसका ऑर्डर जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट के इक्वल हो जाता है। और इसका मोलिकुलरिटी ऐसे निकालते हैं, कितना प्रोडक्ट दिया गया है उसको ऐड करेंगे तो मोलिकुलरिटी 2 आता है क्योंकि 2 प्रोडक्ट है H2 प्लस Cl2। और राइट द यूनिट ऑफ के की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर की यूनिट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा। तीनों का यूनिट, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, हाफ लाइफ is observed to be independent of initial concentration of reactant. What is order of the reaction? तो ऑर्डर निकालना है हमें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन P1/2 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो ये हो जाएगा आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज, फर्स्ट डबल हो गया है, सेकेंड रिड्यूस टू हाफ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रेट का लिखेंगे वैल्यू KR²। तो पहला जो हमें दिया है सिचुएशन, डबल कर दिया गया है तो रेट यहाँ पे रेट की जगह हम लोग 2R रखेंगे, यानी कि डबल किया गया है तो 2R रखेंगे। फिर सॉल्व करने पे 4KR² आ जाएगा जो 4 टाइम है। रेट KR² है तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स रेट का। फिर हाफ करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह R/2 कर देंगे तो ये सॉल्व करके 1/4 टाइम्स आ जाएगा। ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर केमिकल स्पेसीज रिएक्ट डायरेक्टली विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट इन ए सिंगल स्टेप। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ये डेफिनेशन हो गया। और सेकंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन वन से ज़्यादा स्टेप में होती है उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फॉर ए रिएक्शन 2H2O2
I माइनस एल्कलीन मीडियम के प्रेजेंस में 2H2O प्लस O2 बन रहा है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो। यहाँ पे मैकेनिज्म ये फर्स्ट है H2O2 प्लस I माइनस से बन रहा है H2O प्लस IO माइनस, और सेकेंड दिया है H2O2 प्लस IO माइनस से बन रहा है H2O प्लस I माइनस प्लस O2 फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो हमें इसका रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, रेट इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट क्या है H2O2, और रिएक्टेंट H2O2 है और एक I माइनस है, तो ये हो गया रेट। सेकंड दिया है राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आउट ऑफ स्टेप 1 and 2 विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमारा हो जाएगा स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है,